आप सभी को नमस्ते। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो लेक्चर है और ये वीडियो है, ये हमारे नए प्रवेशित जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए है। सर्वप्रथम छात्राओं, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो अब आप लोगों ने महाविद्यालय में जो है वो प्रवेश ले लिया है। साथ ही जो है वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि आप जो है वो जैसे अभी तक आप विद्यालय में जो है वो अच्छे से अपना अध्ययन जारी करते हुए महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, उसी प्रकार से जब आप महाविद्यालय से निकले तो और उच्च अध्ययन के लिए और एक अच्छे निर्देशन और मार्गदर्शन लेकर जो है वो आप निकले, ताकि अपना भविष्य जो है वो आप उज्जवल बना सकें। ये जो विषय है गृह विज्ञान का, ये जो लेक्चर मैं बात कर रही हूँ, ये बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और साथ ही बीए में जिन्होंने होम साइंस का पेपर लिया है उनके लिए भी मैं इस लेक्चर के माध्यम से जो है वो अपनी बात रख रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गृह विज्ञान जो विषय है वो अपने आप में जो है वो एक बहुत ही उपयोगी और एक विस्तृत विषय है। हालांकि जो इसका हम कहें कि जो एक भारतीय संदर्भ में इसको एक बहुत संकुचित विचारधारा से जो है इस विषय को देखा जाता है, पर यदि हम इसके दूसरे तकनीकी पक्ष की ओर बात करें तो ये विषय जो है वो इसने अपने आप में बहुत सारी जो जीवन के पहलू हैं उनको समेट रखा है। तो ये इस विषय के जैसे 5 ब्रांचेस हैं, जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे, और बीए के स्टूडेंट्स भी तीनों साल में जो है उनको अलग अलग पेपर के माध्यम से वो जो शाखाएं उनको पढ़ेंगे। तो अभी जैसे इसकी 5 जो शाखाएं हैं, एक तो मानव विकास है जिस पेपर की मैं अभी बात करूंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट। एक जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन होता है, भोजन एवं पोषण विज्ञान। एक वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला जो है वो होता है। एक प्रसार शिक्षा होता है, और एक जो होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मानव संसाधन विकास जो होता है, गृह प्रबंध जिसे हम कहते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार से जो है वो 5 फील्ड जो है वो गृह विज्ञान की मानी गई हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है मानव विकास, इस पेपर के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है वो आपको सबको पता है कि हम लोग घर से जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे जब तक जो है हम लोग नियमित रूप से जो है वो आप लोग महाविद्यालय में नहीं आते। तो पढ़ाई का तरीका जो है इस प्रकार से रहेगा कि हम लोग अपने विषय के जो है वो व्याख्यान जो है यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड करेंगे, और साथ ही इसके जो नोट्स हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए हैं, तो जो वीडियो अपलोड करेंगे उससे संबंधित जो नोट्स हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वो साथ साथ ही जो है वो अपनी पढ़ाई, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का भी 12th की एग्ज़ाम के बाद, तो एक अब अच्छा एक अवसर आपको मिला है कि अब आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे प्रकार से शुरू करें। एक जो विद्यालय की जो पढ़ाई होती है और एक महाविद्यालय की जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा जो है वो अंतर होता है। जब आप रेगुलर आएंगे इस क्लासेस में तब थोड़ा हम और विस्तृत इस बारे में बात करेंगे। अभी जो डिस्टेंस एजुकेशन से जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसमें जो है वो आप अच्छा है कि जितना जो है वो ज्ञान ले पाए वीडियो के माध्यम से। फिर भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप जो है आपके पास सबके पास नंबर उपलब्ध हैं, तो आप उन नंबर पर कांटेक्ट करके भी जो है वो इस विषय के बारे में और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो आपको पेपर लूँगी वो है मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पेपर जो है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी चलता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में लाइफ स्पान डेवलपमेंट के नाम से चलता है ये पेपर। इसी तरह से बीए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें के लिए ये पेपर जो है होम साइंस के 2 पेपर चलेंगे। तो उसमें से ये फर्स्ट पेपर है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप।
तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में मैं आज नहीं लूँगी क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो है वो है लेक्चर। तो आप लोग जो है बस इस विषय को समझें कि ये विषय जो है वो क्या है। जो होम साइंस के स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में था, तो वो लोग जो है वो बाल विकास के रूप में जो है वो इस विषय को पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जो आप लोगों ने शायद 11th-12th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप इस विषय को थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से आए या जिन्होंने जो है वो बिल्कुल भी होम साइंस नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए जो है मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो विषय है वो है कि इसमें हम जैसे हमें नाम से पता चला है मानव विकास, तो एक संपूर्ण विकास की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन हम इस विषय के माध्यम से करेंगे। अब संपूर्ण विकास में जो है वो जन्म से लेकर या की जो अवस्था है वहाँ से लेकर और वृद्धावस्था तक का जो संपूर्ण विकास है, परिवर्तन है, मानव व्यवहार है, उन सारे पक्षों का अध्ययन जो है वो हम इस विषय के अंतर्गत करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका इस रूप में लेते हैं, इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो मानव विकास का अध्ययन एक परिचय, सिर्फ परिचय के रूप में जो है हम इस विषय को जो है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि विकास जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संसार का जो प्रत्येक जीव है उसमें यह पाई जाती है। यह जीव जो है अमीबा से लेकर व्यक्ति तक कोई भी हो सकता है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति जो है कभी तीव्र होती है और कभी जो है वो मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन जो है वो प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान की जिस शाखा द्वारा किया जाता है वो मनोविज्ञान है। मतलब ये जो विषय है इसकी हम एक तरह से बात करें कि ये जो है वो मनोविज्ञान से जो है इस विषय की उत्पत्ति जो है वो हुई है। आधुनिक युग में जो बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालक के जीवन को सुख, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात इस विषय ने के द्वारा जो है वो हम बालक के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस कारण जो है ये मनोवैज्ञानिकों की रुचि भी इस विषय के प्रति बढ़ती जा रही है। और एक हम बात करें कि वर्तमान समय की एक आवश्यकता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया को जो अच्छे प्रकार से समझा जाए ताकि उनका जीवन जो है आगे का वो अच्छा, सुख और समृद्धिशाली और एक अच्छा जीवन निर्माण जो है वो हो सके। मनोविज्ञान की शाखा का अध्ययन जो है वो जनसाधारण के लिए भी आवश्यक और रुचि का विषय रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की जो कल्याण है उसकी में रुचि जो है वो रखता है। तो ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए तो ये विषय जो है वो उपयोगी है ही, क्योंकि इसके माध्यम से आप सब विकास की प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति भी यदि इस विषय का अध्ययन करता है तो वो अच्छे से जो है इस विषय को समझ पाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। हम चूंकि बात कर रहे हैं कि ये विषय जो है वो मनोविज्ञान से निकला हुआ है, तो सर्वप्रथम हम देखें कि जब इस विषय को गृह विज्ञान में शामिल किया गया तो इसमें बाल मनोविज्ञान के रूप में जो है ये विषय जो है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत चलता था। जिस विषय को अभी आप मानव विकास के रूप में पढ़ते हैं, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है या बाल मनोविज्ञान की परिभाषा हम देखते हैं कि क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये जो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, इन्होंने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के जब बच्चा गर्भ में आता है उससे लेकर और किशोरावस्था के तक जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, जब तक व्यक्ति परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है तब तक का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बच्चा जब जन्म ले रहा है, माँ के गर्भ में आ रहा है, वहाँ से लेकर और किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत होता है।
उपरोक्त जो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास तथा उनके व्यवहार, अभिवृत्तियों, रुचियों का अध्ययन जो है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है वो किया जाता है। अर्थात जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो नाम क्यों बदला गया, क्यों फिर इसका नाम जो है वो मानव विकास किया गया। तो जब गृह विज्ञान में इस विषय को शामिल किया गया तो फिर इसका बाल मनोविज्ञान से जो है वो पहले बाल विकास जो है इसका नाम बदला गया, क्योंकि अब न केवल बालक के विकास के किसी एक या दो पहलू का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अध्ययन जो है वो किया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविदों ने बाल विकास को अपने अपने तरीके से जो है वो परिभाषित किया है। अर्थात जब बात हुई कि जब इसका बाल मनोविज्ञान के रूप में था तो एक सीमित इसका क्षेत्र था, तो इसलिए जो है वो गृह विज्ञान में इसको फिर बाल विकास इस विषय को नाम दिया गया और थोड़ा इसका कि विकास के और जो सारे पहलू थे उनको भी जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो जोड़ा गया। तो अब हम देखते हैं कि जब इसको बाल मनोविज्ञान से ये बाल विकास के रूप में जब परिवर्तित हुआ तो इसको जो है इसकी परिभाषा जो है किस प्रकार से दी गई। तो ये E.B. हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार हम परिभाषा देखते हैं। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकास अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह जो परिवर्तन है यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब बाल मनोविज्ञान में था तो इसका क्षेत्र सीमित था। जैसे इसका नाम जो है वो बाल विकास के रूप में जब परिवर्तित किया गया तो बाल विकास में जो है जब बालक एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से हो रहे हैं, उनका जो है व्यक्ति के व्यवहार पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही वो परिवर्तन वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं, इन बातों का अध्ययन जो है वो अब बाल विकास के अंतर्गत जो है वो किया जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में इसी बाल विकास विषय को जो है वो मानव विकास के नाम से हम जानते हैं। तो मानव विकास के अर्थ को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान को समझा, बाल विकास को समझा और अब मानव विकास के अर्थ को हम देखते हैं। ये जो परिभाषा है बताइए या अर्थ बताया है वो आइजनेक एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार है कि मानव विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम। गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, परंतु यह सभी परिवर्तन जो है एक समान नहीं होते हैं। कुछ परिवर्तनों की गति जो है वो तीव्र होती है और कुछ की जो है वो मंद होती है। मतलब एक समान जो है वो परिवर्तन नहीं चलते। कभी परिवर्तन हमने देखा है कि किसी अवस्था में तीव्र गति से होने लगते और किसी अवस्था में जो है वो ये परिवर्तन की गति कम हो जाती है। गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक जो मानव में परिवर्तन होते हैं वह सभी उसमें वृद्धि से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में परिवर्तन ह्रास से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार मानव विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरे विकास अवस्था में पदार्पण करते समय जो है वो होते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमने जब बाल मनोविज्ञान को देखा तो बाल मनोविज्ञान ने बात की कि गर्भधारण से लेकर और किशोरावस्था के पूर्व तक का अध्ययन जो है वो इस विषय में किया जाता था। फिर इसको थोड़ा और विस्तार देकर इस विषय का नाम जो है गृह विज्ञान में बाल विकास किया गया। और बाल विकास में जब किया गया तब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बालक जब प्रवेश कर रहा है तो वो परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं उसका अध्ययन जो है वो किया जाने लगा। फिर आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों इसको बाल विकास, क्योंकि बाल का तात्पर्य होता है कि बहुत छोटे बच्चे का अध्ययन,
है ना। मनोविज्ञान जैसे हमने कि एक बाल विकास जो है वो एक छोटे बालक का अध्ययन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मानव विकास में पूरे गर्भकाल की अवस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो वृद्धि से संबंधित होते हैं। इसी तरह यदि हम वृद्धावस्था की बात करें तो वो परिवर्तन जो है वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वृद्ध की शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है ना। शरीर के जो तंत्र हैं सब सारे धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। जो हमने परिवर्तनों की ह्रास मतलब कमी या डिक्लाइन होने लग जाते हैं, जो चेंजेस जो है वो जो एडोलेसेंस में एक वृद्धि की तरफ होते हैं, ग्रोथ की तरफ होते हैं, वही परिवर्तन जो है वो वृद्धावस्था में एक कमी की ओर जो है वो होने लग जाते हैं। लेकिन परिवर्तन जो है वो जीवन पर्यंत चलते हैं। तो इस विषय में जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरे एक मानव विकास की प्रक्रिया जो है और उस प्रक्रिया से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उनका अध्ययन जो है वो इस विषय के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि ये विषय जो है वो क्या है, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने इस परिभाषाओं के माध्यम से समझा। और ये भी देखा कि गृह विज्ञान में, क्योंकि मूलतः ये जो मानव विकास विषय है वो मनोविज्ञान का विषय है, लेकिन जब गृह विज्ञान में हम बात करें, क्योंकि गृह विज्ञान में पहले इसको बाल मनोविज्ञान के रूप में पढ़ाया जाने लगा इस विषय को, उसके बाद जो है वो इसको बाल विकास के रूप में पढ़ाया जाने लगा, और वर्तमान में हम इसी विषय को जो है वो मानव विकास के रूप में इस विषय को पढ़ते हैं। और जो आप इसको पढ़ेंगे, हम जैसे बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल में इस विषय को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो विषय है वो ना सिर्फ विकास की प्रक्रिया को, लेकिन साथ ही विकास जो है वो पूरे एक मानव व्यवहार को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहा है, मानव विकास की प्रक्रिया में किस किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं से संबंधित हो या समायोजन की समस्याओं से संबंधित हो, वो सब बातों का अध्ययन जो है वो इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें इतनी ही हम बात करेंगे। हमने सिर्फ इस विषय का बहुत संक्षिप्त में जो है वो अर्थ समझा और परिभाषाओं के माध्यम से उसको थोड़ा हमने विस्तार दिया। आशा है आप जो है वो सभी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको जो वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन, जैसे वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा। साथ ही आप उसको लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो है इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद।